लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे। इसमें कई लोग जो आरएसएस ने एक तंजीम बनाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। बताओ तुम लोग क्या करोगे अब। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ ओवैसी ने शिया समुदाय से, शिया मुसलमानों से कुछ सवाल पूछे हैं। ओवैसी ने ये सवाल इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह इमाम खुमैनी का जो फ़ोटो NCERT की किताब में एक पब्लिशर ने छापा था, हालांकि उसके बाद उस पब्लिशर ने माफ़ी मांग ली थी। बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में शिया समुदाय से कुछ सवाल पूछे और ये सवाल ओवैसी ने क्यों पूछे, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के चीफ हैं और मुसलमानों की मजबूत आवाज़ कहे जाते हैं। ओवैसी मुसलमानों के लिए बात करते हैं, ओवैसी मुसलमानों के लिए बोलते हैं, ओवैसी BJP की खुलकर और सख्त लफ्ज़ों में मुखालिफत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को BJP की B टीम भी कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी को BJP की B टीम कहने वाले लोग जो तर्क देते हैं कि ओवैसी कितना ही BJP के ख़िलाफ़ बोल लें, कितने ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ओवैसी ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हवाला देते हुए शिया मुसलमानों से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले ओवैसी ने जो सवाल पूछे हैं वो आप सुनिए। आज मैं ये देखा कि एक NCERT की 6th क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। आप बताइए क्या सिखाया जा रहा है इन किताबों में। अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गईं, 12 लाख लोग बेघर हो गए, वहां पर 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एक अस्पताल बाकी नहीं है, भूख से मर रहे हैं फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। अब यकीनन ये शिया लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर उन शिया लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख को आप क्या करेंगे फिर। बल्कि मैं लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे। और इसमें कई लोग जो आरएसएस ने एक तंजीम बनाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। बताओ तुम लोग क्या करोगे अब। मजलिस की मुखालिफत में तो तुम नाच रहे हो, मगर जब ये किताब में आ गया अब तुम क्या करोगे। तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से जहर इस मुल्क में घोल दिया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला है इमाम खुमैनी की उस तस्वीर को लेकर और उस टेक्स्ट को लेकर जो NCERT की किताब में छापा गया था, जिसमें इमाम खुमैनी को मोस्ट इविल ऑफ द वर्ल्ड बताया गया था, यानी सबसे ख़राब शख्स बताया गया था। इन लफ्ज़ों को तौहीन आमेज़ लफ्ज़ शिया समुदाय ने माना और उसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, ये सारी चीज़ें हुई, जिसके फ़ौरन बाद किताब से वो फ़ोटो हटाया गया और उस पर किसी और का फ़ोटो वहाँ शाया कर दिया गया और वो टेक्स्ट भी वहाँ से हटा दिया गया। ओवैसी ने इस पूरे मामले का जिक्र अपनी सभा में किया है, चुनावी रैली में किया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी शिया समुदाय को खुद से करीब करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए और वोटिंग में अपने आप को वोट डलवाने के लिए इस चुनाव में इस तरह की बात कर रहे हैं, या फिर ओवैसी का मकसद कुछ और है? ये जो व्यूअर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी शिया समुदाय से जो बातें पूछ रहे हैं, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की बात कर रहे हैं
लखनऊ के लोगों से बात कर रहे हैं, लखनऊ के ज़िम्मेदार हजरात से बात कर रहे हैं, लद्दाख के ज़िम्मेदार हजरात से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो आप समझते हैं कि सही है या फिर असदुद्दीन ओवैसी का ये चुनावी स्टंट है? मैं आपसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। लेकिन इसके बाद ये ज़रूर बता दूं आपको कि जिस तरह इमाम खुमैनी का ये फ़ोटो उस किताब में छपा, उसके बाद से ही पूरा बवाल खड़ा हो गया और बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया एनसीईआरटी की इस किताब को लेकर, जिसके बाद किताब ने फ़ौरन माफ़ी मांगी, अपना माफ़ीनामा जारी किया, प्रेस रिलीज़ जारी की और वहाँ से उस किताब से उस चित्र को हटाया, उस फ़ोटो को हटाया, उस टेक्स्ट को हटाया जो लिखा गया था। और कहना यह है पब्लिशर का कि हमसे मिसप्रिंट हुआ है, हमसे गलती हुई है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।